Dear friends, use of an on concept and romantic song के क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इंग्लिश ग्रामर के सभी किताबों में रूल्स और एग्जाम्पल्स की चर्चा होती है। साइंस की तरफ क्यों और कैसे हुआ इस कंसेप्ट की चर्चा नहीं होती, लेकिन ये मेरी बुक है डियर, अंग्रेजी के प्रत्येक टॉपिक पे मेरी बुक है और आप देखेंगे कि प्रत्येक रूल्स पे क्यों और कैसे हुआ ये कॉन्सेप्ट देने का मैंने प्रयास किया है। तो आइए समझते हैं यूज ऑफ ए एंड एन। रूल 1 है SCN सिंगुलर काउंटेबल नाउन में ए और एन का प्रयोग होता है, जैसे ऑफ पेन, एन आंट, एन एरोप्लेन और बुक। PCN प्लूरल काउंटेबल नाउन में ए एन का प्रयोग नहीं होता है, जैसे ऑफ पेन्स, एन आंट्स, एन एरोप्लेन्स और बुक्स कहना बिल्कुल गलत है। UCN अनकाउंटेबल नाउन में भी ए एन का प्रयोग नहीं होता है, जैसे और न्यूज, एंड इंफॉर्मेशन और चॉकलेट और लगेज एटसेट्रा बिल्कुल गलत है। ऑब्जेक्टिव में भी ए एन का प्रयोग नहीं होता है डियर, जैसे एंड ऑनेस्ट और गुड और ब्यूटीफुल एटसेट्रा गलत है। हम कहते जा रहे हैं कि गलत है और जैसे, कहते जा रहे हैं सही है और जैसे, लेकिन हमें सीखना है कि क्यों गलत है और कैसे सही है। इसीलिए आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग इसको पूरा कर लेते हैं, फिर हम कंसेप्ट को तुरंत आपके सामने क्लियर करेंगे। अब है डियर, ऑब्जेक्टिव और एससीएन दोनों एक साथ हो, जैसा कि आपने देखा यहाँ एन ऑनेस्ट और गुड नहीं होता है। अब क्या है रूल, ऑब्जेक्टिव के साथ एससीएन हो तो ए एन का प्रयोग हम लोग एससीएन के लिए, किसके लिए डियर, एससीएन के लिए, लेकिन उच्चारण किसका फॉलो किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव का। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था, चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना। क्या इसका अर्थ क्या है? ए एन कहता है कि चेहरा मत देखो, माने आगे वाला नहीं देखो, इसका क्या प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, साउंड कैसा हो रहा है, उसमें वहां उतर करके देखना है। तो पिछले क्लास में मैंने आपको डिस्कस किया था और आज यहाँ ऑब्जेक्टिव और एससीएन दोनों एक साथ हैं। तो ये क्या कर रहे हैं कि जो ऑब्जेक्टिव आगे है उसका प्रोनाउंसिएशन को फॉलो करना है, इसी के अनुसार डिसाइड करना है कि ए आएगा कि एन आएगा, और लेकिन ये आएगा तो किसके लिए, एससीएन के लिए। जैसा कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव है तो नहीं आएगा, जैसे एन ऑनेस्ट गलत है, लेकिन एन ऑनेस्ट स्टूडेंट बिल्कुल सही है, और गुड पेन बिल्कुल सही है, और ब्यूटीफुल सीन बिल्कुल सही है। लेकिन सीनरी अनकाउंटेबल हो जाता है और सीनरी नहीं होता है, ध्यान रखना है। अगला है डियर एडवर्ब। एडवर्ब में ए और एन का प्रयोग नहीं होता है, जैसे एन एक्सट्रीमली गलत है, और वेरी गलत है, और वेरी का भी प्रयोग नहीं कर सकते हम लोग। और ऑब्जेक्टिव और एडवर्ब और ऑब्जेक्टिव दोनों साथ रहे तब भी हमें एन का प्रयोग नहीं करना है, जैसे एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली एडवर्ब है, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्टिव है, यहां भी हम एन का प्रयोग नहीं करेंगे। और वेरी गुड, और वेरी गुड भी गलत है, वेरी एडवर्ब, गुड ऑब्जेक्टिव नहीं होगा वहां ए और एन का प्रयोग। परंतु डियर एडवर्ब, ऑब्जेक्टिव और एससीएन जब तीनों साथ हो तो फिर हम लोग ध्यान देंगे कि ए एन किसके लिए आएगा डियर, एससीएन के लिए। ए एन किसके लिए आएगा, एससीएन के लिए। लेकिन यहाँ किसके उच्चारण को फॉलो किया जाएगा,
किसके उच्चारण को फॉलो किया जाएगा? एडवर्ब के उच्चारण को फॉलो किया जाएगा। तो एडवर्ब का उच्चारण और किसके लिए? तो एससीएन के लिए। जैसा कि आप जानते हैं एएन और एससीएन का रिश्ता क्या है? क्या है? व्हाट इज कहता है हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, अर्थात डियर एएन सिर्फ इस धरती पर एससीएन के लिए बना है और एससीएन भी एएन के लिए बना है। इन दोनों में ऐसा रिश्ता है, अर्थात बीच में एडजेक्टिव आ जाए, एडवर्ब एडजेक्टिव आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि एससीएन है, जैसा कि इसका कमिटमेंट है कि हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, इसीलिए एएन एससीएन के लिए आया। लेकिन उच्चारण किसको फॉलो करता है? तो एडवर्ब का। और यहां हम लोग अ ब्यूटीफुल सीन बिल्कुल सही है, अ वेरी गुड स्टूडेंट बिल्कुल सही है। और अगला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं, इसको डिस्कस करें। प्रॉपर का होता है खास, निश्चित, और ए एन इनडेफिनिट आर्टिकल है। आर्टिकल दो ही होता है, डेफिनिट एंड इनडेफिनिट। तो इनडेफिनिट का कार्य क्या है? इनडेफिनिट आर्टिकल का कार्य है किसी भी एससीएन को अनिश्चित बनाना। तो एएन का कार्य ही है अनिश्चित बनाना, क्योंकि ये है इनडेफिनिट आर्टिकल, इसीलिए हम लोग एन इंडिया नहीं कर सकते और नेहा नहीं कर सकते। पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, हिज, हर, योर, आवर के बाद आने वाले एससीएन में भी एन का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि एएन इनडेफिनिट आर्टिकल है, इनडेफिनिट अनिश्चित बनाता है, जबकि माई के बाद आने वाला एससीएन निश्चित होता है। माई पेन, मेरा पेन, योर बुक, यह निश्चित है, इसीलिए इसमें भी हम लोग एन का प्रयोग नहीं करेंगे। माई और पेन गलत है। माइन, योर्स, आवर्स, देयर्स, दीज आर पॉजेसिव प्रोनाउंस। पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन ही नहीं आ सकता है डियर, और जब तक नाउन नहीं आ सकता है, एससीएन नहीं आता है, तब तक हम एएन की कल्पना नहीं कर सकते। नाउन को भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है, एससीएन, पीसीएन, यूसीएन। उसमें से मात्र कमिटमेंट किसके साथ है? एससीएन के साथ। और एससीएन आने पर भी इस कंडीशन में हम एएन का प्रयोग नहीं कर सकते। अगला है नो के बाद यदि एससीएन आए, यहां हम देख सकते हैं माइंड के बाद पेन आ ही नहीं सकता, इसीलिए हम लोग एएन की कल्पना भी नहीं कर सकते। नो के बाद आने वाले एससी में भी एन का प्रयोग नहीं होता है, जैसे आई हैव नो ऑफ पेन, गलत है, नो और नहीं होगा। लेकिन नॉट के बाद आने वाले एससी में हम लोग एन का प्रयोग करेंगे, जैसे आई हैव नॉट ऑफ पेन। क्यों और कैसे मैं डिस्कस करूंगा। नो एडजेक्टिव है, नो एडजेक्टिव है, और ए एन भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है, इसीलिए दो एडजेक्टिव एक साथ नहीं आएंगे। परंतु नॉट एडवर्ब है, ए एन एडजेक्टिव है और एससीएन नाउन है, तो एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस एससीएन सही होता है, इसीलिए इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। एपोस्ट्रोफी एस या एपोस्ट्रोफ के बाद आने वाला नाउन भी निश्चित हो जाता है। यही कारण है कि इनके पहले इंडेफिनिट अनिश्चित आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया सकता है। रवि एपोस्ट्रोफ एस और बुक गलत है। स्टूडेंट्स एपोस्ट्रोफ बॉल, तो यहाँ अ का प्रयोग गलत है। अब हम लोग कंसेप्ट की चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों। ध्यान देंगे डियर, कहा गया है प्लूरल काउंटेबल नाउन में ए एन का प्रयोग नहीं होता है, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन में ए एन का प्रयोग नहीं होता है। प्लूरल का अर्थ क्या होता है? अनेक। प्लूरल का अर्थ क्या होता है डियर? अनेक। और ए एन का अर्थ क्या होता है? एक। ए एन का अर्थ क्या होता है? एक। अब आप बताएं कि अनेक को एक कहा जा सकता है क्या? आप ही अपने घर पे जाके पापा पापा अनेक मात्र एक ही आदमी आए हैं, तो आपके पापा क्या कहेंगे कि अनेक को एक नहीं कहा सकता है, तू कहां से रट लिया है। अर्थात कहने का सेंस क्या है कि पीसीएन मोर देन वन,
और मोर देन वन को हम एक नहीं कह सकते। सिंगुलर का अर्थ होता है एक, सिंगुलर का अर्थ क्या होता है एक। अब आप देखेंगे मेरे हाथ में ये पेन है, मार्कर है, यह आपका व्हाइट बोर्ड है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, पेन को आप पेन कह रहे हैं, बोर्ड को बोर्ड कह रहे हैं, तो जो ऑलरेडी एक है उसी को हम ए और एन से अलंकृत करते हैं, उसी में एन का प्रयोग करते हैं। अनकाउंटेबल का अर्थ होता है अगिननीय। अब बताओ बाबू, हम गिन ही नहीं सकते हैं तो भला उससे ए और एन उसको एक कैसे कह सकते हैं? जिसको हम गिन ही नहीं सकते हैं उसको हम एक कैसे कह सकते हैं? अर्थात वाटर, एयर, ये सभी को गिन नहीं सकते तो वह ए हो नहीं सकता है। अब है एडजेक्टिव। किताबों में कहा गया एडजेक्टिव में एन का प्रयोग नहीं करना है, तो हम एडजेक्टिव को पहचानेंगे तब तो एन का प्रयोग नहीं करेंगे ना। कहा जाता है आतंकवादियों से सावधान, तो आतंकवादियों को पहचाने तो पहले हम, अर्थात इसको पहचानेंगे कैसे? तो दुनिया के वे सभी वर्ड जो कैसा है का जवाब देते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। या कैसा है, व्हाइट, वो कैसी है, ब्यूटीफुल, आप कैसे हो, इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट, रेड, ब्लैक, स्मॉल, टॉल, शॉर्ट एटसेट्रा, ये सभी एडजेक्टिव है और इसमें हम लोग एन का प्रयोग नहीं करेंगे। और एडजेक्टिव और एसी में भी साथ में आ जाता है तो जाहिर सा कि आप लोग जानते हैं, बताया गया है कि ए एन एस एन से क्या कहता है, हम बने, तुम बने एक दूसरे के लिए। अर्थात जब आ जाएगा एडजेक्टिव और एसएन साथ में तो ध्यान रखेंगे किसके लिए आता है, एसएन के लिए, और किसके अनुसार, एडजेक्टिव के उच्चारण के अनुसार। तो एडवर्ब और एडजेक्टिव, एडवर्ब और एडजेक्टिव एक साथ रहेगा तब भी हम लोग नहीं करेंगे। एडवर्ब को पहचानेंगे कैसे, ये जवाब देता है कितना, कितना का, इसीलिए यहां भी हम लोग एन का प्रयोग नहीं करेंगे, यहां एन का प्रयोग करते हैं। एडवर्ब एडजेक्टिव में नहीं होगा, एडवर्ब एडजेक्टिव और एसएन साथ में रहेगा तो फिर हम लोग यहाँ एन का प्रयोग करेंगे। क्योंकि प्रॉपर नाउन खास होता है और उसको हम अनिश्चित से इंडिकेट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए नहीं करते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव यहाँ बताया गया है आपको, यह पॉजेसिव एडजेक्टिव है, यहाँ से यहाँ तक कॉन्सेप्ट की चर्चा की गई है। अब हम लोग देखेंगे हॉट टिप्स क्या है। हॉट टिप्स क्या है, ए एन एस सी एन से कहता है हम बने, तुम बने एक दूसरे के लिए। और जैसे पीसीएन के सामने आता है तो पीसीएन के सामने आता है एएन, तो ये क्या कहता है पुनः, हम तो दिल दे चुके सनम। किसको, एससीएन को। हम आदमी थोड़े ना हैं कि हमेशा चेंज ही करते रहेंगे, ये कभी चेंज होने वाला नहीं है। यह एक बार इसका कमिटमेंट है और यह फॉरएवर के लिए रहेगा। यूसीएन अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के साथ जब आता है एएन तो फिर कहता है जब तक धरती चांद रहेगा एएनएससीएन साथ रहेगा। जब तक धरती चांद रहेगा एएनएससीएन साथ रहेगा, जो इन्हें जुदा करेगा वह खुद जुदा हो जाएगा। कहां से, एग्जाम से। अब ये हम लोग देखते हैं यहाँ ऑब्जेक्टिव और एससीएन जब दोनों साथ है तो जैसा कि बताया गया है आपको कि यह क्या कहता है, नजर के सामने जिगर के पास। एडजेक्टिव नजर के सामने है और जिगर के पास कौन है, एससीएन। तो एससीएन के लिए और एडजेक्टिव के उच्चारण के अनुसार। और यहाँ भी यही होता है एडवर्ब और एडजेक्टिव और एससीएन के केस में, यह नजर के सामने है और यह जिगर के पास है। फिर हम लोग अगले क्लास